हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ डी ब्लॉक। ट्रांजिशन मेटल के पास रहता है इनकम्प्लीट डी सबसेल, चाहे वो न्यूट्रल स्टेट में हो या फिर आयन स्टेट में हो। जिंक हो गया, मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया। कैडमियम को डिनोट करते हैं CD से। एंड ये सब में देखा जाए तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल जो रहता है ये फिल्ड रहता है। जिंक, मरकरी, कैडमियम ये सब आता है ग्रुप 12 में। पार्शली फील्ड डी और F ऑर्बिटल को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट मेटल में आता है टाइटेनियम, और भी अदर एलिमेंट भी है, लेकिन इसका याद रखना। एंड NCERT में नेक्स्ट हेडिंग दिया गया है पोजीशन इन द पीरियडिक टेबल। तो इस थ्योरी में लिखा गया है पेन अल्टीमेट सेल। तो पेन अल्टीमेट सेल का सिंपल मीनिंग है N-1। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1, D1 से लेके 10 तक, एंड NS12। ये कॉन्फ़िगरेशन याद करने का नीड ही नहीं है पड़ता है, क्योंकि देखो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई 5th पीरियड है तो 5th पीरियड में जो S वाला रहेगा, मतलब कि 5S2 को, मतलब कि SP ब्लॉक में जो पीरियड रहता है वही लिखते हैं, बस डी ब्लॉक में एक कम कर देते हैं। तो ये 5 है तो 5 में से -1 कर देंगे, तो यहाँ पे सिंपल 4D लिखेंगे। एंड यहीं पे 4S2 रहता तो 4 में से एक माइनस कर देंगे, एंड यहाँ पे 3D लिखेंगे। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो वही लिखा गया है 1 से लेकर 10 तक। एंड S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो वही लिखा गया है 1 से 2 तक। नेक्स्ट है PD। तो PD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4D10 5S0। एंड NCERT में इसके लिए एक्सेप्शन लिखा गया है। एंड इसका रीज़न ये होता है कि मतलब कि देख सकते हैं 5S में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि S ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सब का रीज़न है लिटिल एनर्जी डिफरेंस रहता है N-1D एंड NS ऑर्बिटल के बीच में। एंड और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्रोमियम जो है, इसका अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होना चाहिए था 3D4 4S2, बट इसका होता है 3D5 4S1। मतलब कि जहाँ पे भी 4 दिखाई दे तो 4 है, तो मतलब कि ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के बहुत ही क्लोज है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हाफ फिलियर जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो D5 हाफ फिलियर हो गया। एंड ये 4S1, ये कॉमन सेंस से भी ऐसा करके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। एंड सेम पैटर्न अप्लाई किया जाता है कॉपर में भी। देखो, एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको सिंपल वे में याद रख सकते हो 3D सीरीज़ का। जैसे कि पहले तो सबसे पहले इसका एलिमेंट का नाम याद रखो। मैं सिंपल एलिमेंट का नाम याद रखी थी, शक्ति, विक्रम, फेंको, नी, कूद, जाओ। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिंपल लिखेंगे 3D1 लिखेंगे, एंड यहाँ पे 4S2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3D2 4S2, मतलब कि सब में 4S2 कॉमन ले लेंगे एंड ये 3D लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3D3 3D4 एंड 3D10। एंड सब में देख सकते हैं 4S2 4S2 एंड 4S2 है। एंड हमें पता है कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है फुल फिल्ड ऑर्बिटल में एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 and 2, मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गैप है। एंड यहाँ पे देखें 4, तो यहाँ पे अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3D5 एंड ये हो जाएगा 4S1। एंड यहाँ पे बात करें तो ये 3D5 ऑलरेडी है ही, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपल 3D5 4S2 हो जाएगा। एंड बात करें 3D6 4S2 का, तो ये जाना चाहेगा, अब कम में तो आएगा नहीं, मतलब कि ये फुल फिल्ड होना चाहेगा, मतलब कि 3D10 में जाना चाहेगा। ये पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा जंप नहीं कर पाएगा। फिर ये 7 है 2 है, फिर ये 8 है एंड 2 है, अब ये 9 है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो सिंपल ये फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा, मतलब कि डी ऑर्बिटल जो होगा वो फुल फिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 3D10, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो यहाँ पे 4S1 हो जाएगा एंड ये 3D10 4S2 है। नेक्स्ट है आयन जो रहता है DN कॉन्फ़िगरेशन का, उसके पास सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ रहता है।
पार्सली फिलेट डी ऑर्बिटल जो रहता है ये शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट हेडिंग दिया गया है। जितना भी ट्रांजिशन एलिमेंट रहता है सब शो करता है मेटालिक प्रॉपर्टीज़, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एक्सेप्शन में आता है ZN, CD, SG एंड MN। एंड NCERT में इस टाइप से ग्राफ बनाया गया है। इधर एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर दिया गया है एंड वाई एक्सिस में मेल्टिंग पॉइंट दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो W का होता है, फिर MO का होता है एंड फिर CR का होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल जो रहता है। जितना भी ट्रांजिशन मेटल होता है सब बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, लो वॉलेटिलिटी का होता है एंड उसके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एंड बस छोड़ दिया जाए ZN, CD, SG को, ये सब ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है क्योंकि ये सब का जो D ऑर्बिटल रहता है वो फुल फिलेट रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है एक्सेप्ट ZN, CD एंड SG को छोड़ के जितना भी ट्रांजिशन मेटल होता है सबके पास ये प्रॉपर्टी होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई क्यों होता है डी ब्लॉक का। तो वो इस वजह से होता है कि N-1D का जो इलेक्ट्रॉन रहता है एंड NS ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो पार्टिसिपेट करता है एंड जिसकी वजह से इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब NCERT में एक ग्राफ दिया गया है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट को शो किया गया है। तो जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन D5 रहता है मतलब कि हाफ फिलेट D ऑर्बिटल रहता है उसका जो ग्राफ रहता है वो इस टाइप से ऊपर जाता है एंड जिसका अदर रहता है मतलब कि D4, D3 रहता है वो नीचे डिप कर जाता है इस टाइप से। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, MN एंड TC जो है इसका तो D5 ही कॉन्फ़िगरेशन होता है मतलब कि हाफ फिलेट ही D ऑर्बिटल रहता है, फिर भी इसका ग्राफ जो रहता है वो नीचे की तरफ डिप रहता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा W का होगा, फिर MO का होगा, फिर CR का होगा। नेक्स्ट है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन का। तो वही NCERT में लिखा गया है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा मतलब कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा जिसकी वजह से कि स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होगा मतलब कि स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होगा तो बॉन्डिंग जो बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। एंड नेक्स्ट फीचर दिया गया है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एंड हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अब हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का सिंपल मीनिंग है अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन होगा तो जिससे मतलब ये सब की वजह से जो बॉन्डिंग बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है कि मेटल जो है सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़ का उसके पास बहुत ही ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है कंपेयर टू फर्स्ट सीरीज़ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट सीरीज़ है, ये सेकेंड सीरीज़ है एंड ये थर्ड सीरीज़ है। तो ये फर्स्ट सीरीज़ में कौन आता है, शक्ति, विक्रम, फेगोनी, गुत्चाओ मतलब कि 3D सीरीज एंड इसके बाद ये दोनों आता है। तो इसमें जो होता है उतना ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नहीं होता है जितना कि ये दोनों में होता है। एंड ये जो ग्राफ दिया गया है नीचे में एक्स एक्सिस में एटॉमिक नंबर को शो किया गया है एंड इधर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को शो किया गया है जिसको कि इस टाइप से लिखा गया है डेल्टा AH मतलब कि ए दिखाई दे रहा है मतलब कि ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। नेक्स्ट है वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल। तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज कर जाता है तो शिल्डिंग इफेक्ट जो रहता है वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है एंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है बिटवीन न्यूक्लियर चार्ज एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से आयोनिक रेडियाई जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। एंड फिर NCERT के नेक्स्ट लाइन में बोला गया है कि सेम ट्रेंड फॉलो करता है एटॉमिक रेडियाई भी, बस इसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहता है।
कर्व जो रहता है इंक्रीज़ कर जाता है 3D एंड 4D सीरीज़ का, बट 4D एंड 5D का जो रहता है वो सिमिलर ही लगता है, मतलब कि लगता है एक दूसरे पे ओवरलैप है। एंड ये फिनोमिना इसलिए होता है क्योंकि 4F जो रहता है ये पहले ही फिल कर जाता है 5D ऑर्बिटल से, जिसके वजह से एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ कर जाता है एंड इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड इसका एग्जाम्पल है, मतलब कि देख सकते हैं ZR एंड HF जो है इसका जो रेडियस रहता है वो अप्रॉक्स सेम ही रहता है। ZR जो है ये 4D सीरीज़ का है एंड ये हॉफमैनियम जो है ये 5D सीरीज़ का है। एंड नेक्स्ट बोला गया है इसके वजह से क्या होता है कि सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। एंड देखो NCERT में इस टाइप से पैराग्राफ करके लिखा गया है, मतलब कि बहुत लंबा करके लिखा गया है। तो सिंपल आप याद रखना Z इफेक्टिव जो होता है ये Z माइनस सिग्मा होता है, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है या फिर सीलिंग इफेक्ट आप बोलो वो S का सबसे ज़्यादा होता है, फिर P का ज़्यादा होता है, फिर D का होता है एंड फिर F का होता है। तो हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, इम्परफेक्ट सील्डिंग जो रहता है 4F इलेक्ट्रॉन का उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं F जो है इसका सील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है। तो जब सिग्मा डिक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब कि Z इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा। जब Z इफेक्टिव इंक्रीज़ कर जाएगा तो रेडियस जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा।